उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे सयाने नेता हरीश रावत सियासी हलचल बढ़ाने में जुटे हुए हैं। चुनाव के नतीजों से पहले राजनीतिक गलियारों में लगाई जा रही तरह तरह की अटकलों के बीच ही हरदा यशपाल आर्य से मिलने पहुंचे। वहां संजीव आर्य भी मौजूद थे और इस मुलाकात के अब अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। खास तौर पर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत के लिहाज से इसे बेहद अहम माना जा रहा है। हरदा का ये बयान कि साथ ही हाथ बढ़ाना यानी कि एक अलग तरीके की राजनीति है और भविष्य के समीकरण साधने के लिए हरीश रावत की इस मुलाकात को टटोला जा रहा है। कैसी बीती, कैसा लग रहा है? हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन जो है, हम लोगों में कितना धैर्य है, कितना साहस है और कितना हम आत्मसंयम बनाए रख सकते हैं, इस सबकी परीक्षा ले रहा है। गणित भी लगना शुरू हुआ तो इनका यशपाल जी का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर और संजीव जी का, तो हम भी अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। भाई ठीक है। इस मुलाकात के तो बहुत मायने हैं, लेकिन हरीश रावत ने अपने एक बयान से एक बार फिर सबको हैरान किया है। भले ही कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन इन दावों की हवा खुद हरीश रावत तब निकाल रहे हैं जब वो दूसरे दलों से समर्थन की बात अभी से कहने लगे हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है, भी ये पार्टी ने सिद्धांत तो मैं पार्टी की तरफ से नहीं कह सकता, मगर जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं जो भाजपा से लड़ी हैं इस दौरान, हम उनका साथ आगे सरकार चलाने में भी चाहेंगे और उनका साथ रहेंगे। वो मैं एक पार्टी को इंगित करके नहीं कहता, जो भी लोकतांत्रिक दल हैं राज्य के, मैं उन सब की बात कहना चाहूँगा, क्योंकि भाजपा के कुशासन का ही अंत नहीं करना है। जो कुसंस्कार राजनीति में इन्होंने डाले हैं, राजनीतिक घृणा, विद्वेष, मतलब अस्पृश्यता आदि के जो है जो विचार डाले हैं, राजनीतिक अस्पृश्यता मतलब दूसरी पार्टी का है तो उसको छुओ मत, उससे बात मत करो, ये सब डाले हैं। इससे जो है राजनीति को मुक्त करना है। एक तरफ कांग्रेस 48 से ज्यादा सीटें का दम भर रही है, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि छोटे दलों का साथ लिया जाएगा। यानी कांग्रेस का आकलन अलग अलग तरीके का है और त्रिशंकु विधानसभा की जो आशंकाएं उत्तराखंड में बन रही हैं, यानी निर्दलीय या कुछ दूसरे दलों को सीटें मिलती हैं तो किसी भी बड़े दल के लिए सरकार बनाना इतना आसान नहीं होगा। शायद इसीलिए हरीश रावत अभी से अपने रुख में नरमी बनाए हुए हैं और भविष्य में क्या होगा इसको लेकर वो तमाम समीकरण टटोलने की कोशिश में है। लेकिन बहुत दिलचस्प है कि हरदा का इस तरीके का बयान आखिर भविष्य में क्या संकेत देगा, और सवाल पोस्टल बैलेट का भी बना हुआ है। सूचना बड़ी चिंताजनक है, क्योंकि ये लोगों के अधिकार का भी सवाल है और एक बोर्ड से सरकारें बनती बिगड़ती हैं, तो ये गंभीर मामला है। और बहुत दोनों वाहनियाँ जो हमारी रुद्रपुर में हैं, उसमें एक दो विधानसभा क्षेत्रों के बैलेट नहीं पहुंचे हैं, जिसमें शायद हमारा बाजपुर भी है। उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने का मिथक रहा है और संभवतः इसी मिथक के सहारे कांग्रेस भी है। लेकिन सवाल यह है कि जनता ने क्या इस बार कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया है या फिर भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापस आएगी। ये तमाम चीजें 10 मार्च को साफ होंगी, लेकिन उससे पहले हरीश रावत की मुलाकातें और उनके बयान ये बताते हैं कि आगे आने वाले दिन बहुत आसान नहीं है।